Good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. लास्ट वीक में लोगों ने कितने पैसे बनाए नहीं बनाए वी डोंट नो. हाउएवर वीकली का एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट वीक. देखो लास्ट वीक मैंने क्या बोला था, जब तक मार्केट ये बाय जोन के ऊपर नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट वीक भी वैलिड है. जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम मार्केट में बाय ऑन डिप्स में नहीं रह सकते. दैट वाज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया, मैं रिपीट नहीं करूंगा. मार्केट यहाँ से क्यों ऊपर गया, ठीक है, मार्केट यहाँ से क्यों फॉल हुआ. जिस जिस दिन बैंक निफ्टी, थर्सडे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी इतना फॉल नहीं हुआ बट निफ्टी फॉल हुआ, राइट. तो ये क्यों फॉल हुआ, यहाँ पे एक लेवल थी मेरी, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला ये वाला यही लेवल था 370. मैंने बोला यहाँ से नीचे गया तो आप सेल ले सकते हो. इसने आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का सेल दिया. थर्सडे की बात कर रहा हूँ. थर्सडे हमने इस लेवल के आसपास जब बैंक निफ्टी था तो हमने पी सेलिंग करी. पी सेलिंग ने मार्केट में हमको पैसा दिया, बढ़िया पैसा एकदम, ठीक है. फ्राइडे हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था. मार्केट यहाँ से क्यों गिरा ये आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा. ये बाय जोन सेल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ है. ये पहली बार टच हुआ है. ये मैंने ग्रुप में भी लिखा कि क्यों सेल हो सकता था, ठीक है. मार्केट में हम भाई इसके ऊपर थे, 530 के ऊपर थे. ये जोन क्रॉस करने के बाद यहाँ पे देखो एक अच्छा सेल हुआ है. द रीजन इज वेरी सिंपल, द प्राइस एक्शंस आर सो सिंपल, राइट. फ्राइडे अगर आप देखोगे तो फ्राइडे हमने, बैंक निफ्टी ट्रेडर है, निफ्टी की बात नहीं करते, बट फ्राइडे मैंने जब मार्केट इस लेवल पे कहीं पे था, मैंने बोला था 230 में अगर मार्केट आपको मिलता है इस लेवल के आसपास तो आपकी एक ब्लाइंड बाई होनी चाहिए. हाउएवर निफ्टी ने ये डबल बॉटम से आपको बाइंग दे दी, ठीक है. तो विच इज ओके, जिसने उठाया उठाया. हमने बैंक निफ्टी में उठाया, मैं बताता हूँ, बैंक निफ्टी लेवल से उठाया, निफ्टी लेवल से उठाया इंट्राडे का, बट नॉट द लेवल दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि 230 से तो ब्लाइंड बाइंग थी और मार्केट यहाँ पे फिर से जितना ऊपर गया था उतना नीचे आया है. दिस इज अ लिटिल बिट साइन ऑफ वीकनेस फॉर श्योर. ओके, नाउ निफ्टी में बड़ा वीकनेस तभी आएगा जब मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन ना करे. मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन कर देता है, ये जो लेवल मैंने बनाया 19,312 के आसपास, सो ये स्विंग के ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है और सपोर्ट लेता है तो मार्केट वीक नहीं होगा, फिर से स्ट्रांग बनता हुआ जाएगा. पहली चीज वो है, याद रखना, ठीक है. ये वीकली के लिए भी है. सेकेंड चीज है, मंडे की बात कर रहा हूँ. मार्केट अगर इसके नीचे ओपन हुआ तो मंडे भी मार्केट शायद थोड़ा सा वीक बन सकता है. रिकवरी आ सकता है बट थोड़ा सा वीक बनने के बाद रिकवरी आएगा. ओके, मंडे की ट्रेडिंग हम बाद में करते हैं. वीकली की अगर हम बात करें, देखो लेवल जो है, ये हफ्ते का जो सपोर्ट लेवल था निफ्टी में वो क्या था, 202 के आसपास था, 200 के आसपास था. ये वीक का भी सपोर्ट वन इज अराउंड 180, तो 20 पॉइंट का ही डिफरेंस है. एंड दिस सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम दिस लेवल. अगर जो आपको याद होगा, मैंने पहले भी दिया था, जो बाई जोन हमने यहाँ पे बनाया था, अगर आपको याद होगा, दिस बाई जोन, दिस वन. पहले हमने बाई जोन का टॉप लिया था, अभी बाई जोन का बॉटम लिया है क्योंकि मार्केट नीचे साइड थोड़ा सा है. तो 180 के आसपास से मार्केट अगर मिलता है, वेरी हाई चांसेस के मार्केट ऊपर ही ऊपर जाए. लास्ट वीक मैंने आपको पी सेलिंग का कोई ट्रेड नहीं दिया था पोजिशनल. मैंने बोला था प्योर इंट्राडे प्ले करना. इंट्राडे प्ले किए होंगे तभी आप बचे होंगे. अदरवाइज मार्केट ने जैसा रिकवरी के बाद गैप डाउन, रिकवरी के बाद गैप डाउन किया, आई डोंट थिंक के पोजिशनल प्लेयर किसी ने पैसे बनाए होंगे, ठीक है. लेकिन दिस वीक देयर इज अ हाई चांस कि हम पोजिशनल पी सेल में पैसे बना सकते हैं. हाई चांस. रीजन बताता हूँ निफ्टी का. रीजन इज, ये बाय जोन देखो, ये बाय जोन से मार्केट ऑलरेडी 2 बार ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया. अगर आप देखोगे ये जो लेवल था 250 के आसपास, 2 बार ऊपर गया है मार्केट, ठीक है. अभी अगर ये बाय जोन मार्केट तोड़ता है, इट विल नाउ गो फ्रॉम नेक्स्ट बाय विच इज बेसिकली 19,183 के आसपास. ये गैप फिल, ऑलमोस्ट गैप फिल. देर आर 2 गैप्स टू बी फिल्ड. ये भी एक गैप है, ये भी एक गैप है, बट ये गैप में जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का है. तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट 19,000 के नीचे नेक्स्ट वीक जाएगा. पॉसिबल नहीं है. ओके, द रीजंस आर वेरी सिंपल. गैप फिल थ्योरी काम करेगा, आपका बाय जोन का सपोर्ट काम करेगा, और ये हमारा वीकली लेवल का भी सपोर्ट काम करेगा. सो 19,180 वुड बी वेरी वेरी रीजनेबल लेवल जहां पे मैं निफ्टी में एक बाई ऑन डिप्स मार्केट में एंटर कर सकता हूं.
ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, जा सकता है, हमें रिस्क ही मैनेज करना है। बट 19,180 में एक बाइंग अटेम्प्ट होना चाहिए और ऑप्शन सेलर एक पी सेलिंग कर सकते हैं। हमने तो ऑलरेडी पी सेलिंग किया हुआ है, ठीक है। तो मंडे का हम झेल लेंगे, अगर नीचे जाता भी है ट्यूसडे के बाद हम देखेंगे कि हमें लॉस में काटना है या नहीं काटना है। बट द पी इज ऑलरेडी सोल्ड। मैं स्पेशली बैंक निफ्टी में, मैं उसका रीजन बताता हूँ क्यों बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी का ये है 19,180 से एक रीजनेबल सपोर्ट मार्केट में एटलीस्ट 200 पॉइंट का बाइंग होनी चाहिए। निफ्टी की जो टारगेट है, टारगेट 1 इज अराउंड 440, टारगेट 2 इज 550, 540, ये जिसके ऊपर हम बाय ऑन डिप्स में मार्केट बैटिंग यहां तक आएगा, आई डोंट नो, बट पॉसिबिलिटी है मार्केट अगर यहां से जा रहा है तो 435 तक मार्केट आ सकता है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 250 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स इन निफ्टी इजीली आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है मार्केट अगर यहाँ से रिएक्ट किया। ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने हम आपने बाय किया और मार्केट ने आपका लेवल तोड़ा, लेट्स से 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे। जैसे ही मार्केट ये बाय जोन तोड़ेगा और ये लेवल तोड़ेगा, हम इमीडिएटली सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं टुवर्ड्स 19,000। 19,000 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, यहाँ से मार्केट ऊपर आना चाहिए। हाउएवर मेरा पर्सनल व्यू इज 19,180 के नीचे भी मार्केट नहीं जाना चाहिए। ओके, अगर किसी दिन गया भी तो हल्का 20-30 पॉइंट से ज्यादा नहीं, 150 के आसपास से दोबारा रिकवर हो जाना चाहिए इंट्राडे में। नेक्स्ट डे के लिए वेट मत करना है, इंट्राडे में। ओके, ठीक है। और अगर इसके नीचे सस्टेन किया तो 19,080, ये 100 है, 19,000 भी नहीं है, 19,080, 100 है, 100 पॉइंट का ही फॉल है और यहाँ से मार्केट को डेफिनेटली घूमना चाहिए। हाउएवर माय प्रिफरेबल लेवल वुड बी दिस, नॉट दिस। ओके, नाउ लेट अस सी ये लेवल टच भी करता है या नहीं करता देखते हैं। बट अगर टच करता है तो हमें पी सेलिंग में पोजिशनल बैठना चाहिए, हेजिंग के साथ। और एक 200 टू 250 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में हमें देखनी चाहिए। रीजन इज वेरी सिंपल। देखो दो तीन चीजें हैं, पहले मैं बताता हूं। बहुत लोग ना बैंक निफ्टी में ये हेड एंड शोल्डर के भरोसे मार्केट में बैठे हुए होंगे कि हमें बड़ा टारगेट मिलेगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स ये, ओके, ये है बैंक निफ्टी का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, राइट। द प्रॉब्लम हियर इज द हेड एंड शोल्डर इज नॉट परफेक्ट। पहले तो ये जो शोल्डर है ये बहुत बड़ा है, 60% से ऊपर है हेड का जो टारगेट है, तो ये कंसीडर नहीं होता, ये थोड़ा सा छोटा होता। अगर ऐसा होता तो फिर भी हम बैंक निफ्टी में टारगेट देख सकते। मैं टारगेट इसलिए नहीं देख रहा हूँ। दूसरी चीज है, अगर ये है और ये हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपके निफ्टी में तो नहीं है, निफ्टी में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं दिखेगा आपको, आइडिया। ओके, बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सिंस दोनों इंडेक्स सिंक में नहीं है, तो क्या बैंक निफ्टी में हम वेट कर सकते हैं बड़ा वाला फॉल? प्रोबेबली नहीं। ओके, प्रोबेबली नहीं। दूसरी चीज है, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न आपको दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल का पैटर्न दिख रहा होगा, और ये कप एंड पैटर्न हैंडल का पैटर्न मैंने क्या बोला था, टॉप वाला, ये फंडा ऑलरेडी बताया। टॉप में इन्वर्टेड कप एंड पैटर्न हैंडल पैटर्न है। टॉप में जब भी बनता है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, रिवर्सल नहीं है। तो मार्केट अगर इसको, मैंने बोला था मार्केट ऐसा नहीं कि ब्रेकडाउन नहीं कर सकता, मार्केट ब्रेकडाउन कर सकता है। बट अगर मार्केट ब्रेकडाउन किया तो नीचे जाएगा, बट रिट्रेसमेंट करके नेकलाइन तक जाएगा। तो हमारा टारगेट जो है मैक्सिमम बैंक निफ्टी का ये होना चाहिए आइडियली, ठीक है। हाउएवर बैंक निफ्टी की जो वीकली टारगेट आ रही है हमारी, देखो वीकली डू डाई लेवल ये है 43,880। ओके, टारगेट 1 अपर साइड में अगर मार्केट इसको सस्टेन कर जाता है ट्यूसडे, तो 44,200 आपको याद होगा, 44,200 का लेवल मैंने दिया था ग्रुप में। मैंने बोला था अगर मार्केट इसके नीचे गया तो हम मार्केट में मोटा मोटा सेल ऑन राइज हो जाएंगे। देखो कैंडल इसने ग्रीन बनाया, बट यहां से यहां तक अगर आप लेवल देखोगे ये सेल ऑन राइज का ही प्राइस एक्शन है। कैंडल क्यों ग्रीन बना सबको पता है, यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर गया हमने डिस्कस किया, यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर गया हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है। कैंडल्स ग्रीन बने, बट 44,200 के नीचे मार्केट सेल ऑन राइज का मार्केट था। दिस वाज क्लियर, राइट। इसलिए मैंने बोला था इंट्राडे करना, क्योंकि लेवल बाय का है, प्राइस एक्शन सेल ऑन राइज का है, खिचड़ी कर देगा आपका, इसलिए इंट्राडे का रिकमेंडेशन किया था। दिस वीक आप ले सकते हो पी सेलिंग लेवल यहाँ
43,500, अगर जैसे निफ्टी में 19,200 का लेवल है ना, 180 का लेवल है, बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी को घूमना होगा तो 43,500 से घूमेगा, अगर नहीं घूमा, ये लेवल कटा तो 43,200, एक लेवल 43,000 का मोटा मोटा नीचे, 43,000 में तो ब्लाइंड बाइंग है। अगर हमारा व्यू गलत जाता है और कभी भी 43,000 वीक में आपको मिलता है, ब्लाइंड बाई मार देना। अदरवाइज 43,500 43,200 वुड बी रीजनेबल बाइंग। माय व्यू वुड बी 43,500 से मार्केट को घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे दूसरे बाई जोन में बैठे हुए हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर घूमता है, एटलीस्ट ये बाई जोन तक मार्केट आना चाहिए, या फिर ये लेवल तक 44,200 जहां से ये ब्रेकडाउन दिया है, उस लेवल तक आना चाहिए। ज्यादा भावनाओं में बह गया तो नेकलाइन टेस्ट करेगा। क्लियर? दिस इज आवर वीकली व्यू। ठीक है, एक रीजन मैं बताता हूँ व्हाई बैंक निफ्टी में आई वाज बेसिकली स्ट्रॉन्ग इन पी सेलिंग दिस वीक, थोड़ा नीचे वाले लेवल से, बिकॉज इन द लास्ट 3 years क्रैश के बाद, मैंने जैसे ग्रुप में बोला, आई हैव नेवर सीन बैंक निफ्टी गिविंग 5th कंसेक्यूटिव रेड कैंडल इन ए वीकली लेवल। वीकली टाइम फ्रेम पे 5 रेड कैंडल बैंक निफ्टी कभी दिया नहीं है अभी तक। ऐसा नहीं कि दे नहीं सकता, दे सकता है। देन वी हैव ए थ्योरी ऑफ 5th 7th 9th कैंडल बिकमिंग रिवर्सल कैंडल्स, राइट? तो 5th कैंडल माइट बी ए रिवर्सल कैंडल, तो माई बेट वुड बी ऑन द ग्रीन कैंडल साइड इन बैंक निफ्टी। शायद इसको क्रॉस नहीं करेगा, वो अलग बात है, बट नीचे से अगर मार्केट जा रहा है तो एक ग्रीन कैंडल वीकली बना सकता है, जिसमें हम पी सेलिंग के मजे ले सकते हैं। देखो बाय जोन यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ से घूमेगा नहीं तो यहाँ से घूमेगा, नहीं तो यहाँ से घूमेगा, तो ये जोन में से कहीं से भी मार्केट घूम सकता है। 43,400 500 के जोन से मार्केट कहीं से भी ऊपर की तरफ ही घूमेगा। दैट वुड बी आवर ट्रेड। आस्ट्रो की अगर हम बात करें, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? इसकी अगर हम बात करें तो मार्केट मंडे कैसे दिख रहा है? मंडे 10:30 तक स्लो सेल ऑन राइज दिख रहा है मार्केट, उसके बाद 10:35 to 2:35 बाय दिख रहा है, 2:30 to 3:30 अपर साइड कंसोलिडेशन दिख रहा है, 9:15 to 10:30 मार्केट में सेल दिख रहा है। ट्यूसडे 10:30 to 2:30 बाय दिख रही है, 2:30 to 3:30 सेल दिख रही है। वेडनेसडे को 9:15 to 11:45 बाय दिख रही है, ये बड़ा बाय है। 12 to 12:45 सेल है, 1 to 2:15 स्लो बाय है, और 2:15 to 3:30 बाय है। सो वेडनेसडे कुड बी ए गुड ग्रीन कैंडल जो दिख रहा है। थर्सडे 9:15 to 10:30 स्लो सेल, 10:30 to 12 पॉजिटिव साइड कंसोलिडेशन, 12 to 1 सेल, 1 to 3:30 बाय ऑन डिप्स इफ द डिप्स कम्स, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फ्राइडे 9:15 to 9:45 सेल छोटा सा, 9:45 to 1:45 बाय, दिस इज अगेन एन गुड बाय। सो वेडनेसडे और फ्राइडे गुड बाय दिख रही है एक पैचेस, बाकी मोटा मोटा तो सेल ही दिख रहा है मेरे को। However, the P side might give you money unless gap up gap down हो। gap up gap down बड़ा हो गया तो नहीं कर सकते, अदरवाइज P selling still should give you money। लेवल में अगर आप लेके चलते हो, ये लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लेवल्स पे आप करना चाहते हो तो लेवल मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, अभी मंडे की बात करते हैं फटाफट, और फिर आज वीडियो छोटा सा ही करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ओके, मंडे की जो ट्रेडिंग है सिंपल है, लेवल्स यही है। मार्केट में ये लेवल जो है ये पिवट है, ठीक है? ये लेवल के नीचे मार्केट हुआ तो शायद सेल ऑन राइज हो सकता है। हाउएवर 43,700 से एक बाइंग आपकी बन सकती है अगर आस्ट्रो टाइमिंग को मैच करो। अगर आस्ट्रो टाइमिंग को मैच नहीं करना चाहते हो तो 43,500 के आसपास वेट करना, बाइंग यहाँ से करनी है आपको। ठीक है, बट मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पे सपोर्ट ले देता है और ये स्विंग काट देता है, तो वेरी हाई चांसेस हम नेक्स्ट स्विंग तक जाएंगे 44,050, which was out to be a very very powerful level for us, और यहीं पे काटना है, ज्यादा ग्रीड नहीं करना है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो 130 तक अपन जा सकते हैं, 100 पॉइंट्स, और बहुत सिंपल ट्रेड है। ठीक है, निफ्टी की अगर मैं बात करूं मंडे की, निफ्टी में है आइडियली थोड़ा सा खिचड़ी वाला लेवल्स आएंगे आपके निफ्टी में। ये पिवट है, जैसे मैं बोला था मंडे, इसके ऊपर मार्केट अगर ओपन हुआ तो ओआरबी पे आपको बाई लेना है। ओआरबी पे बाई आपको यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक लेना है 19,365, ज्यादा नहीं है भाई। सो निफ्टी में खिचड़ी हो सकता है। थोड़ा सा अच्छा चीज ये होगा अगर मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा सा ट्रैप करे। देखो ये डे लो के नीचे गया तो बहुत लोग सेल में चले जाएंगे, मैं वेट करूंगा, मैं
क्योंकि ये वीकली लो को काट रहा है, राइट। वीकली लो काटेगा तो बहुत लोग सेल में चले जाएंगे, मैं थोड़ा वेट करूंगा ये लेवल का। ये लेवल अगर काटा तो आप सेल ले सकते हो 240 से 180, 60 पॉइंट का सेल ले सकते हो, और फिर 180 से एक पोजिशनल बाइंग आप कर सकते हो। अदरवाइज ये लो काटा तो एक बियर ट्रैपिंग मंडे को हो सकती है ये लेवल के आसपास। 19,240 में अगर मार्केट मिला और मार्केट बाइंग दिया, थोड़ा वेट करना है, उसको बाइंग दो, अच्छे से बाइंग करने दो, रिट्रेस थोड़ा सा करने दो, फिर जब बाइंग देना तब बाइंग करेंगे हम, और मार्केट को ये डे हाई तक आप लेके दोबारा आ सकते हो 366 तक। ठीक है, यही सिंपल ट्रेडिंग है। निफ्टी माइट बी लिटिल बिट डिफिकल्ट ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी शुड बी इजी। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।